नमस्कार दोस्तों। आज बड़े बुज़ुर्गों की बातें सीधे सरल शब्दों में। पीजिए दूध खड़े होकर और दवा पानी बैठकर। दूध खड़े होकर पीने का अर्थ ये है कि दूध जो है वो पाचन में पानी से थोड़ा भारी होता है, तो उसका पाचन सही ढंग से हो पाए इसके लिए। और पानी बैठकर पीना है, इसका मतलब ये है कि पानी सीधा एक फ्लश की तरह आपके गले से निकलकर सीधा शरीर से बाहर ना चला जाए। बैठकर पानी पीने का मतलब यही है कि थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप भर के, घूंट घूंट भर के पानी पीना है, ताकि वो हर एक मांसपेशी तक, हर एक जो है अंग है वहाँ तक पहुँच पाए। इसके लिए उसे बैठकर पीना चाहिए हमेशा। छिपाइए उम्र और कमाई, चाहे पूछे सगा बाई। सही बात है। उम्र और कमाई जो है, जहाँ तक पॉसिबल है हमें किसी और के सामने साझा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी जो है अंगत मित्र या भाई ही क्यों ना हो। क्योंकि अंततः सब पैसों का ही खेल है। चाहे जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, सब कहीं ना कहीं जाकर स्वार्थ पर ही बंधे हुए होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि निस्वार्थ काम नहीं होते दुनिया में, लेकिन अंततः चीज़ें वहीं आती हैं। और रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से हर कोई अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से बंधा हुआ होता है। तो बेहतर है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बेवजह इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। करिए आय का मान, जाते का सम्मान। ये तो हमारे संस्कारों में होना ही चाहिए। जो भी घर पर आए आपके, या जो भी आपसे मिलने आए, जहाँ भी आपसे मुलाकात हो, आय का सम्मान और जाते का जो है सम्मान होना चाहिए। आय को मान देना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए, और जाते को भी सम्मान देना चाहिए। आया है तो अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है, तो उसे मान मिलना ही चाहिए। और जा रहा है तो उसे सम्मान से विदा करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जा रहा है अगर हमारे से दूर, या हम उससे दूर जा रहे हैं, तो मन मुटाव के साथ अलग नहीं होना चाहिए। कुछ जो है ऐसे पल क्रिएट करके अलग होना चाहिए, ताकि ज़िंदगी भर उसकी अच्छी यादें हमारे मन मस्तिष्क में छाई रहें। खाइए दाल रोटी चटनी, चाहे कितनी भी हो कमाई अपनी। देसी खाना, घर का खाना, उसका कोई भी मुकाबला कहीं भी नहीं है। चाहे आप 1000 रुपए की सब्जी मंगा लो कहीं से भी, या कुछ भी, जो भी वेस्टर्न लाइफस्टाइल का जो भी फूड है वो खाओ कितना भी, लेकिन उसका मुकाबला हमारे जो घर की बनाई हुई सब्जी है, रोटी है, या जो भी हमारा खान पान है देसी, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो दाल रोटी चटनी, चाहे कितनी भी हो कमाई अपनी, खानी चाहिए। आपने देखा होगा कि ओलंपिक खिलाड़ी जो जीत के आए हैं, वे सभी देसी परिवेश से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने देसी माहौल में बड़े होकर, पनप कर अपना जो है मेडल जीते हैं। और हॉर्लिक्स वाले, बॉर्नवीटा वाले बच्चे कहाँ हैं पता नहीं है। वरना हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा और ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर इनसे ही एनर्जी बूस्टर जो कहते हैं सो कॉल्ड, इनसे ही अगर एनर्जी मिलनी होती, तो ऐसे बच्चों बच्चों ने तो मेडल्स की लाइन लगा देनी थी। लेकिन आप देखिए मेडल्स कौन लेके आता है? पहलवान, कुश्ती वाले, बॉक्सिंग वाले। वो क्या खाते हैं? वो सारे जो हैं छोटे छोटे शहरों और गांव के जो खिलाड़ी हैं, वही आगे चलकर दुनिया में अपना और देश का नाम कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए, खाइए दाल रोटी चटनी, चाहे कितनी भी हो कमाई अपनी। भूलिए अपनी बड़ाई को और दूसरों की बुराई को। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना ना चाहिए, और ना होने की कोई ज़रूरत होनी चाहिए। अपनी बड़ाई हीरा मुख से कहाँ कहे, लाख टका मेरो बोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। हीरा मुख से कहाँ कहे, लाख टका मेरो मोल। तो अपनी बड़ाई खुद करें हम, तो फिर मतलब ही क्या? बड़ाई तो वह सच्ची है जो हमारे लिए कोई और करे, हमारे पीठ पीछे कहे, वही सच्ची बड़ाई है। तो अपनी आप जो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हो सके उतना दूसरों की बुराई
करने का हमें ना कोई हक है और ना हमें करनी चाहिए। निंदा किसी की भली नाही। ठीक है, तो भूलिए अपनी बड़ाई को और दूसरों की बुराई को। जाइए दुख में पहले और सुख में पीछे। चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो गया हो रिश्तों में, लेकिन अगर कोई दुख में है, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र, आपका सगा संबंधी, आपका पड़ोसी, तो अगर वो दुख में है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे मदद करने जाएं, उसकी सहायता में जाएं। चाहे सुख में जो है जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हम तो यही है हमारी भारतीय परंपरा कि अगर कोई दुखद प्रसंग होता है तो उसके लिए कोई बुलावा देने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ही जाना होता है। हाँ, सुख में जो है बिन बुलाए मेहमान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुख में पीछे रहिए लेकिन दुख में सबसे आगे रहिए, क्योंकि ये आपके जो है संस्कारों में भी होना चाहिए और यही इंसानियत है। आगे है, बोलिए जवान संभाल कर, थोड़ा बहुत पहचान कर। कहे हुए शब्दों के हम दास हैं, बिना कहे हुए शब्दों के हम मालिक हैं। तो जो भी हम बोलेंगे ज़बान संभाल कर बोलेंगे, ताकि बाद में वही शब्द जो हैं हमारे गले की फांस ना बन जाए। तो ज़बान संभाल कर बोलना है, लेकिन थोड़ा बहुत पहचान कर बोलना है। किसी भी अजनबी से ये जो है बातचीत शुरू कर दें तो हो सकता है कि हमें एंड में कुछ धोखा मिल जाए या कुछ भी हमें नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा बहुत पहचान कर बोलना चाहिए। और कितनी हद तक बोलना है वो आप देखिए, पहचानिए सामने वाले शख्स को, उसके साथ उतना ही जो है बातचीत का रिलेशन रखिए। और जिसके साथ भी रखिए तो हमेशा मीठे बोल बोलिए, ज़बान संभाल कर बोलना है। ठीक है, लाइए घर में चीज़ उतनी, कमाई आए जितनी। बेवजह फिजूल की शॉपिंग करना जो है वो जेब को तो नुकसान करता ही है, लेकिन हमारी आदतें बिगाड़ता है। हमें देखकर हमारे बच्चे भी ऐसी लाइफस्टाइल जीना सीखते हैं और फिर उन्हें पैसों की कद्र जो है होनी चाहिए वो नहीं होती। और आगे चलकर किसने क्या देखा है दुनिया में, कौन कितना क्या कैसे कमाता है, किसी की किस्मत में क्या लिखा है। जो आपकी लाइफस्टाइल है, शायद आपके बच्चे वो लाइफस्टाइल भगवान करे उससे ऊपर ही रहे उनकी, लेकिन फिजूल की, बेमतलब की, बिना उपयोग की चीज़ें घर में लाकर घर में कबाड़ इकट्ठा करना और जो है पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है और ख़ुद की आदतें भी बिगाड़ता है। तो लाइए घर में चीज़ उतनी, काम आए जितनी। जैसे हम खाने में के लिए भी बोलते हैं कि थाली में लो उतना जितना हम खा सकें, वैसे घर में भी वही चीज़ें लानी हैं जो हमारे काम की हैं। बस मन किया शॉपिंग कर ली, बैठे बैठे मोबाइल पे ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया कुछ भी चीज़ का, एक के बदले दो मिल गई तो वो ले लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक्चुअली में बस 2-3 दिन का सुख देती हैं, वो फिर काम की होती नहीं है। फिर हम उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं या ऐसे ही पड़ी रहती हैं कबाड़ में। तो वो चीज़ें जो हैं हमें अवॉइड करनी चाहिए। लाइए घर में चीज़ उतनी, काम आए जितनी। तो ये थी बड़े बुज़ुर्गों की सिंपल सी बातें, जिनको शायद हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल जो है पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होती जा रही है और हम ये सिंपल सी चीज़ों से हम जो है हट रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि हम अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल बनाएं, ऐसी चीज़ें अपनाकर, ताकि जो जीवन का सच्चा आनंद है वो हम सही मायने में एंजॉय कर सकें, आनंदित हो सकें, प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद।